आज के दौर में देखा जाए तो सरकार की तरफ से बहुत मामूली सा अंशदान है जो मजदूरों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं और कितना अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर पिछले 3 महीने से लेबर अफसर रिटायर हुए, अभी तक लेबर अफसर कोई परमानेंट जहां नहीं है। ये जो बोर्ड है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड होता है और उसकी सोशल सिक्योरिटी का इसके अंदर प्रावधान है। वैसे भी अगर आज के दौर में देखा जाए तो सरकार की तरफ से बहुत मामूली सा अंशदान है जो मजदूरों को मिलता है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए एक मजदूर को कितने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं और कितना अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि मैं मजदूर हूं। तो उसके लिए एक तो मजदूरों की, दूसरा हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ये बनी मल्हार तक है। इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर पिछले 3 महीने से लेबर अफसर रिटायर हुए, अभी तक लेबर अफसर कोई परमानेंट जहां नहीं है। एक एडिशनल चार्जेस है लेबर ऑफिसर, वो हफ्ते में एक बार आता है। पिछले 1.5 साल से लेबर इंस्पेक्टर रिटायर हुए, जहां से पोस्टिंग गए, लेकिन उसके बाद आज तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होने के बाद भी एक भी लेबर इंस्पेक्टर नहीं है। पिछले 6 महीने एएलसी मैडम जिनकी ड्यूटी थी वो छुट्टी पर गई, उसकी जगह एडिशनल चार्ज जो है परमानेंट एएलसी वी जहां पर नहीं है। तो बताओ कि इतनी बड़ी रजिस्ट्रेशन होती है, मजदूर जहां 15-16 हज़ार रजिस्टर्ड है अभी तक तो अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा 10% भी वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करता है। और उसका जो कार्ड बनाने की प्रक्रिया और उस कार्ड को जिंदा रखने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगता है। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आसान से आसान बनाने के लिए पहले बोर्ड ने ये किया था कि आप जहां इसको यूनियन वेरीफाई करेगी कि ये मजदूर है या नहीं है, जहां इसको गांव का सरपंच वेरीफाई करेगा कि ये मजदूर है या नहीं है। तो अभी जो मजदूर आते हैं किसी को कह देते हैं कि आप जाकर के डीडीसी चेयरमैन से आप स्टैंप लगवा के लाओ कि ये मजदूर है भी है, जो एम्प्लॉयमेंट उसका वो ऑथेंटिकेट करे कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो कहने का मतलब है कि जो डीडीसी वो तो पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है। अब एक मजदूर छोटा सा जो दिहाड़ी लगाता है, हैंड टू माउथ है, जो काम करेगा, शाम को उसका चूल्हा जलेगा, वो कहाँ उनको ढूंढता फिरेगा। उसके लिए अच्छा है कि उसका जो नज़दीकी उसका सरपंच है वो उसके लिए वैलिड है, जहाँ उसकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है रजिस्टर्ड है जो वो वैलिड है। तो अगर उसमें डीडीसी के ऊपर कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर की कॉपी दे ताकि हम ऊपर जाकर के बात करें। अगर ऑर्डर नहीं है तो बिना ऑर्डर के वर्कर को परेशान करना ये ठीक नहीं है। जो पूरा कोविड-19 बीत गया, पिछले साल मजदूरों ने अपनी फाइलें जमा करवाई, अभी तक उन मजदूरों को उसका एजुकेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। तो वो भी हमने मैडम के संज्ञान में लाया उसको भी। तो जब ये चीज़ें मजदूरों के, जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर पूरा स्टाफ ही नहीं होगा, वहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को उसको वेरीफाई करने के लिए लेबर अफसर मौजूद नहीं होगा, तो जाहिर है कि मजदूर जब आएगा गांव से अपना 100-200 की दिहाड़ी भी तोड़ेगा और किराया भी खर्चेगा, भूखा भी रहेगा, फिर उसको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और बोर्ड के अंदर एक ही क्लर्क है और एक ही क्लर्क है, कोई अकाउंटेंट नहीं है, कोई उसका वो रिकॉर्ड रखने वाला नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी वही करेंगे, वही ये चीज़ सारी होंगी, जबकि स्टाफ नहीं है बोर्ड के अंदर। सिर्फ मात्र एक कर्मचारी के ऊपर पूरा बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट का चलता है। तो ये काम कैसे होंगे मजदूरों को कैसे बेनिफिट मिलेगा। और जो रही बात रजिस्ट्रेशन की, उसकी जो वेरीफाई की जो प्रक्रिया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक डिप्टी कमिश्नर की अंडर चेयरमैन के अंडर चेयरशिप के अंदर एक कमेटी का गठन होना चाहिए कि ये वाकई पैसा जो है ये क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर को जा रहा है या आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर भी जा रहा है। तो इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, इसको कौन उसका करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है वो तो गांव का 90% मजदूर है। अब 90% मजदूर जो राज मिस्त्री है, या बीआरओ के अंदर काम करने वाला मजदूर है, या कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर काम करने वाला मजदूर है, तो वो
अगर दिहाड़ी तोड़ेगा तो जहाँ काम नहीं होगा वो एक दो बार आएगा, नहीं आएगा तो कार्ड को अपने को फेंक देता है। अब मुझे क्या करना है? अब तो इतनी कही है कि अभी भी 10% मजदूरी है जो इसके दायरे में आया हुआ है। बिल्कुल। यूनियन का क्या प्रयास रहेगा ताकि जो लोग अभी तक इस दायरे में नहीं आए हैं, रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आए, तो उनको यूनियन इस मांग की जाएगी? आप यूनियन हमारी जो मांग रही है शुरू से, उसमें जो हमारी डिमांड रही है कि इसके ऊपर यूनियन जहां तक अपने गांव के अंदर जो कमेटियां हैं उसके आइडेंटिफाई करती है कि ये वर्कर है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है। लेकिन एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मजदूरों का जो फंडामेंटल राइट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1925 जो उसका कानूनी अधिकार, उसको एक संगठित होने का अधिकार देता है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। तो जब मजदूर जहां पर एक ट्रेड यूनियन की हैसियत से अपने काम को करवाना आता है, तो जहां भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि उस रिकॉर्ड से उसको वंचित किया जाता है, उसके उस अधिकार से वंचित किया जाता है। नहीं, आपकी फाइल हम जमा नहीं करेंगे, आप यूनियन के साथ जुड़े हैं। अभी उस मजदूर को इस तरह से बरगला दिया जाता है कि मजदूर डर करके कहता है कि यूनियन में जाना कोई पाप हो गया हमारे। अगर स्टाफ के पास, सरकार के पास अगर ऐसा प्रावधान इतना नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये कैंप लगने चाहिए और पता तो होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है इस बारे में? नहीं, अभी हमने मेमोरेंडम दिया है, अभी मेमोरेंडम हम देंगे, उसके अंदर नहीं अभी देना है हमें। वो देखो उसके ऊपर क्या कहते हैं। हमारे रिन्यूअल की डिमांड है, हमारा लेबर ऑफिस जो है, जो हम गवर्नर के नाम से मेमोरेंडम दे रहे हैं थ्रू ALC, तो हम उसमें लिखा है हमने डिमांड्स के अंदर कि जो भी वर्कर की सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये है कि जहाँ का स्टाफ पूरा होना चाहिए। और मजदूर के लिए ये नहीं है कि मजदूर आज उसकी कॉपी न्यू, अगर उसकी कॉपी आज खत्म हुई है तो कल उसकी न्यू हो जानी चाहिए। अगर उसकी 6 महीने कॉपी लेट हो जाती है, 2 महीने कॉपी लेट, उसकी तो कॉपी डेड होगी, वो अपने अधिकार से वंचित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो यार ऐसा करो, ऐसा करो, आपकी रजिस्टर्ड है, आप इनको वेरीफाई कर दो। अगर कोई वेरीफाई करे ये तो रियल वर्कर है, इसके ऊपर से कोई आँच आएगी नहीं, क्योंकि इसका बैंक कोई प्रूफ है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके कार्ड भी जो थे वो भी ले लिए। अब कार्ड इनको बोलते हैं, जब वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कहते हैं कि ये कार्ड हमने इसलिए नहीं देते इनको कि ये सिक्योरिटी के उसमें आ जाते हैं, सिक्योरिटी जो बॉर्डर एरिया है ना, सिक्योरिटी के उसमें आ जाते हैं, कोई इसको गलत यूज ना करे। को मिलना चाहिए, मिलता भी है क्योंकि वो रियल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। हाँ ठीक है। और कुछ मेरे लेवल पे और कुछ जो है सेटिस्फाइड हो जो मैंने काम किया है? हम तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जो पेंडेंसी और एजुकेशन मेरे लेवल पे जब पेंडेंसी रहेगी आप मुझे बताना, ये मैं इसका मैं हायर अथॉरिटीज को। और 10 साल लोग काम करवाने के लिए आते हैं, अपना जो लेबर के रिलेटेड जो काम करवाते हैं, उनका आरोप है कि जहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है कुछ कर्मचारियों द्वारा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, उनका आरोप है ना। अब अपनी तरफ से क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये वर्कर्स हमारे हैं तो हम इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। जी जी। जैसे कि अभी वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपने उसमें बताया है कि यहाँ पर जब वो आते हैं तो पूरा दिन वेट करने के बाद जो यहाँ पर अधिकारी या जो क्लरिकल डिपार्टमेंट में लोग हैं वो उनकी तरफ फाइल जो है वो इस तरह से फेंक देते हैं और उनके साथ अभद्रता की जाती है। तो क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है, जो इन्होंने प्रदर्शन जो किया है आज, इसमें ये कुछ डिमांड्स इन्होंने मुझे ये दी हुई है, तो इसमें जो मेरे लेवल पे हैं वो मैं कर दूंगी और जो हायर लेवल पे होंगी वो मैं उधर फॉरवर्ड कर दूंगी। बाकी रहा बदतमीजी का सवाल, तो बदतमीजी मैंने तो की नहीं है किसी के साथ, ना मेरे स्टाफ ने कोई की है। यहाँ पे 2 स्टाफ हैं, बाकी तो एडिशनल पे है, मैं एडिशनल चार्ज पे हूँ, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, बाकी एक बोर्ड का एम्प्लॉई है हमारा परमानेंट। लास्ट दिनों यहाँ पे काफ़ी रश रहा है, एजुकेशन असिस्टेंट्स की फाइल्स ले रहे थे हम, तो इससे पहले भी मैम कई बार इल्जामात जो है लोगों द्वारा लगाए गए हैं। जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने किया है 10-20 को मैंने यहाँ पे कुर्सी संभाली है, मैं डेली आ रही हूँ यहाँ पे और काफ़ी काम भी मैंने निकाला है। लेकिन बदतमीजी का जो है ये इसका कुछ नहीं है, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर एली। सवाल हो रहा है, कहा जाता है कि अभी भी बहुत सारे मजदूर जो हैं वो इस रजिस्ट्रेशन से दूर हैं, इस रजिस्ट्रेशन से दूर हैं। तो क्या प्रक्रिया अपना जाएगी ताकि जो लोग पीछे रह रहे हैं, जिनको अभी तक ये पता नहीं कि लेबर ऑफिस में उनके भी कुछ अधिकार हैं जो नहीं मिल पाते हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह से अवेयरनेस दी जाएगी लोगों को ताकि लोग समझे कि उनका भी
हमारा अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, काफ़ी कैंप्स किए हैं लास्ट टाइम हमने। अभी हम यहाँ पे इनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो डिस्पर्स कर रहे हैं, उसमें हम थोड़े अभी बिज़ी हैं। तो अभी हम कैंप्स के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम पब्लिसिटी इसके लिए करते रहते हैं। हायर अथॉरिटीज़ से भी होती रहती है, यहाँ से भी करते रहते हैं हम। अभी कल हमारा फेयर लगेगा यहाँ पे DC ऑफिस, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो आपको पता ही होगा उसका, एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लान है जो एम्प्लॉयमेंट का। तो कल भी हम वहाँ पे अपना एक रखेंगे स्टॉल वहाँ पे, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस करेंगे। लास्ट टाइम माई टाउन माई प्राइड में भी हमने लगाया था। बाकी मिशन मोड प्रोजेक्ट चला था, तब भी हमने काफ़ी लोगों को रजिस्टर किया था। ऑनलाइन है आजकल, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। पूरे जिला की बात करें तो अभी कितने बेनिफिशरीज जो है, कितने % बेनिफिशरीज जो है वो आपकी स्कीम में दर्ज किए गए हैं? हाँ, उसका टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली अभी परसेंटेज का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी अभी आपको, बट फिगर मेरे पास है अभी जो हमने रजिस्टर किया है और कितना इम्प्रूव किया है हमने, वो मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरे लेवल पे। अभी मुझे थोड़ा ही टेन्योर हुआ है यहाँ पे, वो भी एडिशनल चार्ज पे हूँ मैं यहाँ पे। तो आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स, ठीक है। जैसा कि वर्कर्स जो है आपके सामने ही, जैसे अभी ये आए थे, इन्होंने मतलब बोला कि दे आर सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। बट अभी जैसे आपके संज्ञान में ये बात लाई गई है, जो आपके यहाँ पे अभद्रता हुई है लोगों के साथ, इसके बाद आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजी ना हो? देखो, अभद्रता की बात आप अगर कर रहे हैं तो अभद्रता जो है मतलब कि इस ऑफिस में कभी मतलब मैं होने नहीं दूंगी। देखिए मेरे और आपके कहने आप हाईलाइट जिसने बोला है हमने उसी हमारे ये है हमारे ये जो डाटा जो मतलब डील करते हैं। बाकी एक मैडम है, एक और है। और अभद्रता तो नहीं बोलना चाहिए आई थिंक। मैम जैसे बोला गया है वैसे हम आपको पूछ रहे हैं। देखो, बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है, बट मेरे सामने लाके खड़ा करें वो, आई विल टैकल। मैं उसको करूँगी, रिजॉल्व करूँगी कौन सा पर्सन है, किसके साथ अभद्र हमने किया है। अभद्र तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, आई कांट स्पेयर दिस वर्ड। मैम अब बात करेंगे पहाड़ी इलाके की। मुझे यहाँ पे वेलफेयर के लिए लगाया गया है, तो अभद्रता तो मैं सोच भी नहीं सकती। और अपने स्टाफ को भी मैं हमेशा मतलब मॉरली भी मैं इनको बोलती हूँ कि ये पब्लिक हमारी है, ये वर्कर्स हमारे हैं, हमने इनको आगे लेकर जाना है। जिस तरह से हम आए हैं, आज हमारी जिम्मेवारी है, कल को आगे के यूथ की है। तो ये मेरा एक मैसेज भी है और ये मेरा एक इनिशिएटिव भी है। पहाड़ी इलाके की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से लोगों को इसमें जोड़ा जाता है? ये जो स्कीम्स आपकी हैं, ये आजकल हमारे खिदमत सेंटर्स हैं, उनके थ्रू ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन। तो पहाड़ी इलाकों में भी है। अभी हम एडवाइज़र साहब हमारे गए थे वहाँ पे बसोली, उनके साथ भी हमने कंपनी की थी। वहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ हम मिले थे, तो वो किया था हमने, अवेयरनेस भी किया था। टाइम टू टाइम अवेयरनेस हो रही है। बाकी आई एम पुटिंग माई ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स द पब्लिक एंड एनीथिंग वट एवर ऑन द पार्ट ऑफ मी आई विल डेफिनेटली डू फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर कठुआ डिस्ट्रिक्ट। मुझे सेवा का मौका मिला है तो मैं हर कोशिश करूँगी।